हेलो दोस्तों, एक्सेल मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि जैम ई मार्केट प्लेस पर अपना सर्विस ऑर्डर का बिल कैसे जनरेट करते हैं। इससे पहले मैंने प्रोडक्ट्स का बिल कैसे जनरेट करते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पर। तो सबसे पहले आप अपना जैम को लॉगिन कर लीजिए। जैम लॉगिन होने के बाद आप ऑर्डर बटन पर क्लिक करना है। ऑर्डर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सर्विस का बिल बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी ओपन होता है तो प्रोडक्ट लिखा हुआ आता है, तो आपको यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उस ऑर्डर पे जाना है जिसका हमें बिल जनरेट करना है। तो मुझे जैसे कि इस ऑर्डर का बिल क्रिएट करना है, तो मैं इस ऑर्डर पे आ गया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू डिटेल, इस पर क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद आपसे 3 चीज़ें मांगेगा। पहला असाइन रिसोर्सेज, दूसरा लॉग डायरी और तीसरा इनवॉइस डिटेल। अगर आप जैम पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में पहली बार बिल बना रहे हैं तो आपको असाइन रिसोर्सेज को फिल करना होगा। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असाइन रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट टाइम के लिए ओनली बस। तो मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद जैसे ही असाइन रिसोर्सेज पे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जितने भी आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय होंगे उतने यहाँ पे आपको डिटेल भरने होंगे। जैसे कि मुझे इस ऑर्डर पर सिर्फ एक एम्प्लॉय की डिटेल भरनी है, क्योंकि ये एक बंदे का ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद वापस हम ऑर्डर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है लॉग डायरी, हम इस पर क्लिक करेंगे। लॉग डायरी क्या होता है, इसमें हम अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस को अपलोड करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि 3 साइकिल होती है अटेंडेंस को अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आपसे बिलिंग साइकिल पूछा जाएगा कि आप किस बिलिंग साइकिल के अगेंस्ट में आपको अटेंडेंस अपलोड करना है। तो जैसे मुझे 1/12/2020 से लेके 30/12/2020 तक का मैं बिल बना रहा हूँ, तो मैं इसी साइकिल का अटेंडेंस अपलोड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसके बाद पूछा जा रहा है लॉग वेरिफिकेशन साइकिल। तो यहाँ पे देखो 3 बार में पूछा जा रहा है। पहला 21/12/2020 से लेकर 30/12/2020 लिखा हुआ आ रहा है। फिर दूसरा आ रहा है 11/12/2020 से लेकर 20/12/2020 और तीसरा आ रहा है 1/12/2020 से लेकर 10/12/2020 तक। मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर तक दिखा रहा है, स्टार्टिंग आपको नीचे से हो रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले 1 तारीख से लेकर 10 तारीख वाले पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्या किया हुआ है, अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी अटेंडेंस को अपलोड कर देना है। दूसरा क्या है, दूसरा भी सेम इसी तरह से क्लिक करना है और फिर से अपलोड बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस अपलोड करनी है। और तीसरा भी इसी तरह से करना है। मतलब तीनों में सेम अटेंडेंस कर लीजिए, क्योंकि हम 10-10 दिन का अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, हम एक साथ बनाते हैं, एक से लेके पूरा महीने का। तो हम तीनों में एक ही अटेंडेंस को अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट बायर के पास जाएगा। फिर बायर क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा चेक करके। ठीक है, अगर बायर अप्रूव नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, बायर को कॉल करना है और इसको अप्रूव करवाना है। और ध्यान देना ये है कि अगर जो भी बिलिंग साइकिल होगी, बिलिंग साइकिल क्या है मेरी 1/12 से लेकर 30/12, तो इसके 10 दिन के बाद ही आप बिल को जनरेट कर सकते हैं। तभी आपका ऑप्शन शो होगा जनरेट करने का। मान लो अगर 30/12/2020 है, अगर आप 2 तारीख को बिल बनाने बैठे हो तो आप बिल नहीं बना सकते हो जैम पर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं देखो आज 10 तारीख है इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन का टाइमिंग होता है इसमें। इतना करने के बाद फिर से हम बैक जाएंगे ऑर्डर डिटेल पर। नीचे अब आ रहा है इनवॉइस डिटेल, इस पे हम क्लिक कर देना है। देखिए मैंने 1/11/2020 से लेकर 30/11/2020 वाला क्या है बिल बना रखा है मैंने। यहाँ पे हम व्यू इनवॉइस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो 1/12/2020 से लेकर 30/12/2020 तक का बिल क्या है, यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर 5 तारीख को मैं बनाना बैठता तो यहाँ पे ये जनरेट का ऑप्शन शो नहीं होता। जैसे कि देखो 31/12/2020 से लेकर 29/1/2021, देखो यहाँ पे क्या ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये शो कब होगा, यहाँ पे 29 तारीख लास्ट डेट है इसकी बिलिंग साइकिल की डेट की। तो इसके 10 दिन बाद यानी कि करीबन 9 फरवरी तक यहाँ पे आपका शो हो जाएगा जनरेट करने का। तो मुझे ये बिल बनाना है, तो आपको क्या करना है, पहले आप एक एक्सेल में या जो भी आपका बिलिंग का सॉफ्टवेयर होगा उस पर आप अपना बिल जनरेट कर लेंगे और उसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे। मैंने भी जनरेट किया हुआ है और पीडीएफ में सेव किया हुआ है।
मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, एक्सेल में उसकी डिटेल भर लिया है मैंने। देखो इस तरह से मेरा बिल नंबर ये है, बिल डेट ये है, टैक्सेबल अमाउंट ये है मेरा, CGST और SGST ये है मेरा है। आपको दो चीज़ें बनानी है, एक बिल की डिटेल बनानी है और दूसरी जो है सैलरी की डिटेल बनानी है कि पर डे आप कितनी सैलरी दे रहे हो। उतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे GST का इनवॉइस जो मैंने बोला आपको PDF बना के रखना है, तो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी फ़ाइल है वो, तो वहाँ पे जाना है और सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है, ये आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल भरी हुई है, आपको बिलिंग पीरियड भरा हुआ है। अब आपको अपना बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है सेलेक्ट कर देना है आपको। इनवॉइस का डेट, मेरा डेट था 1 जनवरी 2021, तो मैं अपना 1 जनवरी 2021 सेलेक्ट कर लूँगा। इनवॉइस जो नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, ये जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई बायर में करना है कि कंजाइनी में, मुझे यहाँ पे कंजाइनी में करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कंजाइनी का GST नंबर, अगर ऑटोमेटिक GST नंबर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। ये मैंडेटरी भी नहीं है वैसे, बाकी हम अपनी बेनिफिट्स के लिए हम यहाँ पे GST नंबर डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे कंजाइनी का GST नंबर डाल दिया है। उसके बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो अब आता है सप्लाई टाइप, मतलब कि इंट्रा स्टेट में सप्लाई कर रहे हो या इंटर स्टेट में। अगर सेम स्टेट है तो आप इंट्रा स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर अलग स्टेट है, जैसे कि आप जो सेलर है वो उत्तर प्रदेश में है और जो बायर है वो दिल्ली में है, तो आप इंटर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा सेम स्टेट है तो इसलिए मैं इंट्रा स्टेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टैक्सेबल अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट है 10,193 रुपये। तो यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद टैक्सेबल रेट कितना है, सर्विस पर 18% होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 18% लगा रहा हूँ। तो देखिए CGST और SGST ऑटोमेटिक आ गया है। CGST कितना है, 917 रुपया, और SGST भी 917 रुपया है। तो अपना मैच कर लो, देखो मेरा भी 917 रुपये आ रहा है और सेम आ रहा है, तो मतलब सही है। उसके बाद अब आपके पास अगर SAC कोड है तो डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं, मेरे पास है तो मैं डाल दे रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल मिनिमम वेजेस पर डे कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी बनाना है, तो मेरा टोटल मिनिमम वेज है पर डे का 337 रुपये। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया। उसके बाद पर डे का ESI कितना है, तो ESI जैसे कि आपको पता होगा कि 3.25 होता है बेसिक का, तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है और कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद EPF, इसमें EPF देखो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, EPF, ELDI और PF एडमिन चार्ज। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती, ELDI और PF एडमिन चार्ज, EPF में हम 13% लगाते। अगर यहाँ पे ELDI और PF एडमिन चार्ज दिया हुआ है तो हम PF लगाएंगे 12% और ELDI लगाएंगे 0.5% और PF एडमिन चार्ज लगाएंगे हम 0.5%। तो तीनों को मिला के 13% हो जाएंगे हमारा। तो EPF 12% निकाल लो बेसिक का, मैंने निकाल लिया है, 40 रुपये हो रहा है पर डे का। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, मैनुअल भी लिख सकते हो आप। उसके बाद ELDI कितना है, 2 रुपये, तो यहाँ पे मैंने 2 रुपये लिख दिया, पर डे का है ये। और PF एडमिन चार्ज भी मेरा 2 रुपये है। उसके बाद एनी अदर अलाउंस है तो डाल दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे हम अमाउंट भी मैच करेंगे कि जैम का कितना अमाउंट आ रहा है और मेरा कितना आ रहा है, मतलब कि जो हमने बिल बनाया है वो कितना आ रहा है। तो जैम का आ रहा है 12,027 रुपये 58 पैसे, ठीक है दोस्तों। और पर डे का आ रहा है 392 रुपये। आप अपना जब कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो जो उसमें पर डे का जो रेट आ रहा है वो और ये यहाँ पे मैच होना चाहिए, और आपका जो इन्वॉइस बना है वो ये अमाउंट और वो अमाउंट मैच होना चाहिए। तो जैसे जैम का आ रहा है 12,027 रुपये, अब मेरा आ रहा है 12,027 रुपये 80 पैसे, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो मतलब सही है बिल। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा। सारा कुछ डिटेल आ गया है यहाँ पे कि बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, GST नंबर क्या है। उसके बाद जो भी हमने वहाँ पे फिलअप किया हुआ है सब यहाँ पे शो हो जा रहा है, मतलब हमारा इन्वॉइस इस तरह से बना है। उसके बाद यहाँ पे अपना वेरीफाई करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद हाउ एवर जैम इनवॉइस हैज़ नॉट बीन जनरेट, टू जनरेट द इनवॉइस प्लीज़ गो
टू इन्वॉइस डिटेल एंड वेरीफाई यूजिंग ई साइन और OTP टू कंप्लीट द इन्वॉइस जनरेशन। अभी मतलब ये सेव हुआ है, इसको अब वेरीफाई करेंगे, मतलब जनरेट तो हो चुका है, अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। मतलब एक तरह से हम OTP के द्वारा वेरीफाई कर देंगे कि हाँ हमने बिल जनरेट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। दोबारा हम उसी ऑर्डर पे जाएंगे, जाने के बाद फिर से इनवॉइस डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है आपसे ई साइन डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपके पास इनवॉइस को वेरिफिकेशन करने के लिए दो ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ई साइन होता है, दूसरा OTP वेरिफिकेशन होता है। ई साइन वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आजकल ई मुद्रा चला हुआ है, टोकन जैसे पेन ड्राइव की तरह हम यूज़ करते हैं, उसको ई साइन बोलते हैं। और OTP वेरिफिकेशन क्या होता है कि आपके रजिस्टर मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसके द्वारा आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ई मुद्रा नहीं है, इसलिए मैं OTP का यूज़ करूँगा। तो मैं जैसे ही OTP पे क्लिक करूँगा तो रजिस्टर मेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। मेरे पास अभी ये नंबर नहीं है, इसलिए मैं OTP नहीं डाल पा रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे डाल दोगे और वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका इनवॉइस वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यू इनवॉइस, वैसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।